नमस्कार दोस्तों, डागर पिजन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त चिंटू डागर, दिल्ली से। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम रानीखेत बीमारी है, या इसको न्यू कैसल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में ये बीमारी पाई गई थी, इसलिए न्यू कैसल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। और हमारे उत्तराखंड रानीखेत नामक शहर में ये बीमारी सबसे पहले पाई गई थी, इसलिए इसको रानीखेत के नाम से भी हम भारत में जानते हैं। तो दोस्तों, ये पैरामैक्सो वायरस जो होता है उसके कारण होती है, और हम जानेंगे इसके लक्षण और इसका उपचार। तो दोस्तों देखिए, आज तक इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है इस वायरस के लिए जो इसको ख़त्म कर सके। तो इसका एकमात्र उपाय हमारे पास वैक्सीनेशन है। इसलिए हमने ये वीडियो 2 पार्ट में बनाई है कि ये रोग होने से पहले हम क्या कर सकते हैं और रोग होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, रोग होने के बाद, बीमारी होने के बाद तो हम कबूतर को ठीक नहीं कर सकते, इसको सिर्फ रिकवर कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि इसकी रोकथाम के लिए हमें वैक्सीनेशन करनी चाहिए। जो वैक्सीनेशन कोई दवाई नहीं है दोस्तों, ये एक डेड वायरस होता है जो कबूतर के शरीर में डाला जाता है, और इसके कारण कबूतर एंटीबॉडी बना लेता है और इसको सहन करने की ताकत कबूतर में आ जाती है। इसलिए हमें ये वैक्सीनेशन पहले ही कर देनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद तो हम कबूतर को रिकवर कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। इसलिए ये हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है कि कबूतर जब स्वस्थ है तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर ये बीमारी आ भी जाती है तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे, वो हम दूसरे पार्ट में बताएंगे आपको। तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या हैं? कबूतर मुंह खोलता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और खांसी भी हो जाती है कबूतर को। कबूतर पतली बीट भी करता है, हरी पतली बीट भी करता है। कबूतर हरी पीली पतली बीट भी करता है दस्त टाइप में, और सुस्त बैठ जाता है, पानी ज़्यादा पीता है, खाना खाना छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये इसके लक्षण हैं। तो दोस्तों, ये लक्षण हमें जब पता लगते हैं, हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो उसी समय हमें उपचार करना चाहिए। और इससे आने के बाद ये वायरस पहले हफ्ते से और तीसरे हफ्ते तक, मतलब 1 से 18 दिन तक ये वायरस जब शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो 1 से 18 दिन तक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसमें कबूतर मर भी सकता है और बिल्कुल ख़राब भी हो सकता है। गर्दन भी टेढ़ी हो सकती है, बाजू भी ख़राब हो सकती है, पैर भी ख़राब हो सकते हैं दोस्तों। तो इससे बचाने के लिए हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन दोस्तों, कई दवाइयाँ वैक्सीनेशन की, ये जो वैक्सीनेशन आती हैं दवाइयाँ, तो इसमें R2B है, लसोटा है, और भी 1-2 हैं दवाइयाँ, पर ये 2 मुख्यतः लगाते हैं हम। R2B तो इंजेक्शन से लगती है, इंजेक्ट करनी पड़ती है हमें, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीका होगा। तो एक और वैक्सीन है लसोटा, या रानीखेत के नाम से भी आती है, तो इसको लगाना आसान भी है। और हमें किन कबूतरों को ये लगानी चाहिए? जो कबूतर बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनमें कबूतरों में वज़न है, उन कबूतरों को ना लगाएं जो बच्चों पे हैं, जो बच्चे पाल रहे हैं, या जो कमज़ोर हैं, उन कबूतरों को बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि वो पहले से ही कमज़ोर होते हैं और इसके लगाने के बाद कबूतर ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें और साफ़ सफाई रखें अपनी। जब भी ये आपको लक्षण दिखते हैं तो कबूतरों को खुले में रखें, जाल में रखें, चारों तरफ से हवा वेंटिलेशन रहे, और खुड्डों में वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो जिनके खुड्डों में वेंटिलेशन नहीं है, तो दोस्तों उनको एग्जॉस्ट फैन लगाने चाहिए, एग्जॉस्ट फैन के ज़रिए वेंटिलेशन करना चाहिए। और कबूतरों को धूप लगाएं, हवा लगाएं 2 घंटे से 3 घंटे रोज़ाना। तो दोस्तों, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे, वैक्सीनेशन टाइम पे करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, तो ये बीमारियां नहीं आती हैं। तो वैक्सीनेशन का
आपको बता देते हैं लसोटा कैसे लगेगा। दोस्तों ये लसोटा वैक्सीन है, इसको हमने फ्रिज में रखना है, बर्फ़ वाले हिस्से में ना रखें, फ्रीजर में रखें। और जब हम इसको निकाल के लेके आते हैं तो ऐसे बर्तन में डाल के ऊपर से बर्फ़ डाल दें इसमें, ताकि ये इसका एक्सपायर ना हो। तो दोस्तों इसको लगाने का तरीका है, ये इसका डिस्टिल वाटर है और ये दोस्तों वैक्सीन है। इन दोनों को हमने मिला लेना है, ठीक है दोस्तों। और मिलाने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर ये दवाई हमने कबूतरों को लगा देनी है दोस्तों, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिला के और 1 मिनट तक हमने हिलाना है इनको, ठीक है दोस्तों। और हिलाने के बाद ये दवाई तैयार हो जाएगी तो हमें कबूतरों के एक आँख में और एक नाक में लगाएं दोस्तों। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसी से लगा दें, एक नाक में और एक आँख में कबूतर को हमने लगानी है, ठीक है दोस्तों। और हम लगाने के बाद हमें क्या करना है, लगाने के बाद हमने कबूतरों को खुले में जाल वगैरह में हमने छोड़ देने हैं, ठीक है दोस्तों। और जब कबूतर को 2 या 3 घंटे हो जाएं तो हमें पानी रख के उनको नहला देना चाहिए। अपने आप कबूतर नहा लेते हैं। नहाने के बाद, सूखने के बाद शाम को खुड्डों के अंदर रोकें और एग्जॉस्ट फैन ज़रूर चलाएं दोस्तों। तो ये उपचार हो गया हमारा पहले। हम बीमारी से पहले हमने कर दिया तो बीमारी आने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। तो दोस्तों ये उपाय सबसे बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये ज़रूर करें, ये हर 6 महीने में तो ज़रूरी है, हर 6 महीने में एक बार इसको कर दें। और ये वैक्सीन करना हमें धूप निकलने से पहले करनी चाहिए, सुबह सुबह जल्दी करनी चाहिए। अपने एक तो साथी को आप बुला के और इसको कर सकते हैं। अकेले से ये थोड़ा दिक्कत आएगी और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। और दोस्तों कबूतर कम से कम रखें, जितने कम कबूतर रखेंगे उतना अच्छा है। बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा कबूतरों में ज़्यादा बीमारी आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पहला तरीका जो है ये बेस्ट है। बाकी कबूतर को बीमारी आने के बाद रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। रिकवर तो कबूतर हो जाता है पर बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता दोस्तों। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये वैक्सीन टाइम से करें, आपको बहुत लाभ होगा इससे। और किसी सुझाव के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।